नमस्कार, मैं नायब सिंह और आप देख रहे हैं एनएस मिक्सिंग। अच्छी खबर आ रही है। हरियाणा के कच्चे कर्मचारियों के लिए हाई कोर्ट ने दिया है कर्मचारियों की स्थिति समीक्षा करने का आदेश। 2003 और 2011 की नीतियों के तहत पात्र कर्मचारियों का नियमितीकरण संभव। 1996 की नीति के तहत किसी भी कर्मचारी को नियमित नहीं किया जाएगा। हरियाणा में नियमित होने की बाट जो रहे कच्चे कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। जस्टिस जगमोहन बंसल की अध्यक्षता वाली पीठ में विभिन्न नीतियों के तहत दाखिल याचिकाओं का निपटारा करते हुए स्पष्ट किया है कि 1996 की नीति के तहत किसी भी कर्मचारी को नियमित नहीं किया जाएगा। हालांकि 2003 और 2011 की नीतियों के तहत पात्र पाए जाने वाले कर्मचारियों का नियमितीकरण 6 महीने के भीतर किया जाएगा। यदि कोई कर्मचारी इन नीतियों के अनुसार योग्य पाया जाता है तो उसे कोर्ट में याचिका दायर करने की तारीख से बकाया वेतन मिलेगा, लेकिन इस पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा यदि कोई कर्मचारी पहले ही सेवानिवृत्त हो चुका है तो उसकी पेंशन और अन्य वित्तीय लाभों को भी निर्धारित किया जाएगा। इन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। इस फैसले से हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि 2014 में नियुक्त किए गए कर्मचारियों को पूर्व की किसी भी नीति के तहत कोई लाभ नहीं मिलेगा। वहीं जो कर्मचारी 2003 और 2011 की नीति के तहत पात्र होंगे उन पर 2024 से लागू किए गए नए अधिनियम के तहत विचार किया जाएगा। इसके अलावा 2014 की नीति की वैधता पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय आने के बाद ऐसे कर्मचारियों के दावों पर पुनर्विचार किया जाएगा। हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 2014 की अधिसूचना पर भी सख्त टिप्पणी की है और उसे सुप्रीम कोर्ट के 2006 के उमा देवी फैसले के खिलाफ बताया है। फैसले में सभी याचिकाओं का निपटारा किया गया है। हाई कोर्ट ने कहा कि सरकार ने 2007 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए 2011 की नीति लागू की थी, लेकिन 2014 अधिसूचना बिना किसी ठोस आधार के जारी कर दी गई है। इस फैसले के साथ ही सभी याचिकाओं का निपटारा किया गया है। सरकार को यह निर्देश दिया गया है कि वह योग्य कर्मचारियों के मामले को जल्द से जल्द हल करे। कोर्ट ने कहा कि सरकार ने उन सभी कर्मचारियों की स्थिति की समीक्षा करनी है जो 2014 की अधिसूचना से पहले नीतियों के तहत नियमितीकरण के लिए पात्र होंगे। कोर्ट ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि किसी भी कर्मचारी को बिना किसी कारण के उसके अधिकार से वंचित ना किया जाए। नीतियों में पात्रता रखने वाले भी होंगे परमानेंट। इसके साथ भी यह स्पष्ट किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करते हुए केवल उन्हीं कर्मचारियों को नियमित किया जा सकता है जिनकी नियुक्ति उचित प्रक्रिया के तहत हुई थी और जो पहले से जारी नीतियों में पात्रता रखते हैं। हरियाणा सरकार ने विभिन्न विभागों, नगर निगमों, सार्वजनिक क्षेत्रों की कंपनियों में कार्यरत हजारों कर्मचारियों ने अपनी सेवाओं के नियमितीकरण की मांग को लेकर हाई कोर्ट में 151 याचिकाएं दायर की थी। ये कर्मचारी पिछले 20 से 30 सालों से अनुबंध, अंशकालिक या अस्थायी रूप से कार्यरत थे और सरकार की 1996, 2003 और 2011 की नीतियों के तहत नियमित होने का दावा कर रहे थे। ये कहीं ना कहीं हरियाणा के कच्चे कर्मचारियों के लिए बेहद खुशखबरी की बात हो सकती है। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ एनएस मिक्सिंग में। फिर मिलेंगे एक और नई खबर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। नमस्कार।